हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल मंजरीज इन द क्लास। जैसा कि हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक पढ़ रहे हैं, ज्ञान की तलवार। तो उस बुक को हम पढ़ रहे हैं। उसमें फर्स्ट जो पेज है परम ज्ञान, उसमें आज हमें पढ़ना है जीव का असली स्वरूप। तो पिछली बार हमने देखा था कि भव रोग से हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, यानी भव रोग का उपचार क्या है। तो हमने देखा कि जब तक हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इस भव रोग से नहीं निकल सकते। और चैतन्य महाप्रभु जी ने सरल तरीका बताया है। वो क्या बताया कलयुग में, कि कलयुग में हम बहुत तपस्या नहीं कर सकते, विग्रह सेवा नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं कर सकते, तो हम क्या ऑस्टेरिटी कर सकते हैं? हरि नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम को अगर हम चैंट करते हैं तो हम जीवन में सबसे बड़ा यज्ञ करते हैं। तो हमें दो कार्य करना है, भगवान के नाम की चैंटिंग करनी है और भगवत प्रसाद पाना है। तो क्या होगा? हमें भी वो ही धाम प्राप्त होगा जो प्रहलाद महाराज को, ध्रुव महाराज को, गोपियों को भगवान का सानिध्य प्राप्त है, भगवान का प्रेम प्राप्त है। वो प्रेम हमें भी मिल जाएगा। तो इतना सरल है कलयुग में भगवत प्रेम प्राप्त करना। हमें कोई हिमालय नहीं जाना, कोई तपस्या नहीं करनी है ना, लेकिन हमें हरि नाम करना है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। तो आइए पढ़ते हैं कि भवरोग से उपचार तो हमने देख लिया, लेकिन जीव जो है उसका वास्तविक ओरिजिनल पोजीशन क्या है? क्योंकि हम जो आसपास देखते हैं, हम क्या देखते हैं? सबको शरीर रूप में देखते हैं, है ना। जैसे हम बोले कि हाँ गौरी, है ना, भूमिका, तो हमें भूमिका की आत्मा नहीं दिखाई देती, हमें भूमिका की जो बॉडी है उससे रिकॉग्निशन होती है। इट्स राइट? जी माता जी। क्यों पूनम? जी माता जी। है ना, हम शरीर लेवल पर ही देखते हैं, है ना। लेकिन हम देखते हैं कि भाई ये शरीर के समाप्त हो जाने पर क्या हमारा जीवन समाप्त हो जाता है, या क्या क्या है ये साइंस क्या है, वैदिक शास्त्र जो है या भगवान ने क्या बताया है इसके विषय में। तो ये बहुत ही रहस्यमय बातें हैं जिसको श्री प्रभुपाद ने जीव का असली स्वरूप, यानी हमारी व्हाट इज अवर रियल आइडेंटिटी, तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ने से पहले हम प्रार्थना कर लेते हैं। सब लोग प्रार्थना कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज की नामने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विनाथ स्वामी की नामने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोदुष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। सप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्त वृंद की जय। आने वाली गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की टाइगर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो बसंत ऋतु चल रहा है और होली आने वाली है। आप मेरे आई होप आप लोग कुछ तो कुछ तैयारी कर ही रहे होंगे, और नहीं तो गौर पूर्णिमा आ रही है। गौरांग महाप्रभु का जन्म मनाया जा रहा है। चारों तरफ कीर्तन चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु की क्लासेस चल रही है, परिक्रमा चल रही है, और ऑल आर फुलफिल्ड। सब प्रे कर रहे हैं कि भगवान आए और हमारे जीवन में आनंद आए। तो आइए हम भी पढ़ते हैं, इसी आनंद का और वर्धन करते हैं। ठीक है, तो कौन पढ़ेगा इसको? मैं पढ़ लेती हूँ माता जी। यस बेटा, भूमिका, यस गो ऑन। जीवन का असली स्वरूप। अपने बहनोई के साथ किसी व्यक्ति का संबंध बहन से संबंध पर आधारित होता है। बहन के साथ विवाह के पूर्व बहनोई उस व्यक्ति के लिए नितांत बेगाना था। जब उनके बच्चे उसके भांजे भांजियां बनते हैं तो उनके साथ भी
उसका संबंध अपनी बहन पर आधारित होता है। इसी प्रकार जन्म के आधार पर संबंध बढ़ते बढ़ते जातियों तथा राष्ट्रों में बदल जाते हैं। अतः भारतीय, बंगाली, पंजाबी, जर्मन आदि लोग हैं। इसी प्रकार धार्मिक आस्थाओं पर आधारित संबंध भी देखने को मिलते हैं, जैसे हिंदू, मुसलमान, ईसाई आदि। किंतु हम इस आंतरिक व्यक्तित्व को बढ़ाने का कितना ही प्रयास क्यों न करें, हम अत्यंत सूक्ष्म तथा अधूरे ही रहेंगे। भगवान के अंश होने के नाते यदि हम उनकी सेवा करने की इच्छा नहीं करते, तो हम अपना स्वरूप भूलकर अज्ञान के अंधकार में गिर जाते हैं। हम शरीर के उदाहरण से समझ सकते हैं। शरीर का कोई अंग यदि अपना कार्य करने से इनकार करता है, तो शरीर के लिए वह बेकार हो जाता है। इसी तरह यदि हम भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करते, तो वे काम बेकार और मूल्यहीन बन जाते हैं। आत्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वस्तुतः भगवान कृष्ण के नित्य दास के रूप में काम करने की स्वाभाविक स्थिति को मना करने से ही हमारे सारे दुखों की शुरुआत होती है। अतः अपनी स्वाभाविक स्थिति को दोबारा प्राप्त करना सभी जीवों का परम कर्तव्य है। कर्मयोग के द्वारा हम इस लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा सकते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, जीव के गले में माया की जंजीर पड़ी है, क्योंकि वह भूल चुका है कि वह कृष्ण का नित्य दास है। आगे पढ़ूं माता जी? आगे पढ़िए। ओके। सामान्यतः लोग अज्ञानी है और सकाम कर्मों में लिप्त रहते हैं। एक कर्मयोगी इन सबके मन को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें कृष्ण के नित्य दास के रूप में उनकी वास्तविक स्थिति समझाकर उनका कल्याण कर सकता है। भगवत गीता में 3.26 भगवान कृष्ण निर्देश देते हैं, विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह कर्मफल में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, जिससे कि उनके मन विचलित ना हो। उसे चाहिए कि भक्ति भाव से कार्य करते हुए वह लोगों को विभिन्न कार्यों में लगाए, जिससे लोगों की कृष्ण भावना का धीरे धीरे विकास हो। सकाम कर्म में जुड़े लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाना बहुत कठिन है। इसका कारण यह है कि अधिकांश कर्मी लोग मूर्ख, पतित तथा अधार्मिक होते हैं। अतएव वे मनमाने ढंग से तथा हिंसा से प्रेरित होकर काम करते हैं। अतः वे अपनी सारी बुद्धि तथा योग्यताओं को परम भगवान का विरोध करने में लगा देते हैं। माया से पूरी तरह मोहित होकर वे अपने आप को परम भगवान मानते हैं, या फिर वे स्वयं को शिशुपाल के समान भगवान का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी समझते हैं। वे विविध प्रकार से इस भौतिक जगत का आनंद उठाना चाहते हैं, किंतु इस जगत को भोगने की उनकी लालसा केवल माया है, और यह माया रूपी लालसा उन्हें बुरी तरह ठग लेती है। फिर भी वे भोग इच्छा की आशा छोड़ नहीं पाते। जब उन्हें समझ आता है कि सकाम कर्म व्यर्थ है, तो वे भोगों का त्याग करने का प्रयास करते हैं। ऐसा त्याग और अधिक भोग करने का एक अन्य माया रूपी साधन है। आगे पढ़ूं माता जी? हरे कृष्णा, एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके। तो श्री प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि जैसे हमारे घर में बहन होते हैं, भाई होते हैं, राइट। तो जब उनकी शादी होती है तो भाई जनरली जो हमारा उनके जो जीजा जी होते हैं उनके बारे में हम ज्यादा जानकारी नहीं रहते हैं, लेकिन जब बहन जो शादी होती है, रिश्ते होते हैं, तो हम उनके बारे में जानने लगते हैं। फिर और रिश्ता बढ़ता है, जब बहन के बच्चे होते हैं, है ना, तो क्या होता है, रिश्ता और बढ़ने लगता है और हम बहुत अच्छे से उनसे संबंधित रहते हैं। पहले हम किसी को कुछ बिल्कुल नहीं जानते, फिर उसके बाद हम सबसे संबंधित हो जाते हैं। तो ये पहले जनरल रिश्ता बताकर श्री प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, गुहितम विषय की तरफ लेके जा रहे हैं कि पहले जैसे हमारे अपना आपस में रिलेशन होता है, आपस में रिलेशन से समाज बनता है, समाज से देश बनता है और देश से राष्ट्र बनता है। इसी तरह जो जिस देश में रहता है फिर क्या सोचता है, मैं इसमें पैदा हुआ, मैं इसमें बड़ा हुआ, मैं भारतीय हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं अफ्रीकन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, है ना। ऐसे हम करते हैं। और उसी तरह हम कैसे करते हैं, जिन जिन धर्मों को हम मानते हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या अपनी पहचान करते हैं कि हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ऐसा हम करते हैं। तो श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमारी ये जो एक दूसरे को जानने के लिए जो हमने उपाधियां तैयार की हैं, ये उपाधि से अगर हम किसी को देखते हैं तो ये उपाधि से देखने पर एक्चुअल में हम उस व्यक्ति के बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानते, बहुत अधूरा ज्ञान है हमारा उस व्यक्ति के बारे में। सोचिए
जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे गौरी है ना, भूमिका है, पूनम है, आप लोग जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, है ना, आप लोग सोचो कि हाँ माता जी हैं, श्री चक्रवर्ती माता जी हैं, क्लास कर रहे हैं, माता जी ऐसे हैं, माता जी यहाँ रहते हैं, उनके 2 बच्चे हैं, जो भी जानते हैं। यानी आप सोचेंगे हम तो सब कुछ जानते हैं माता जी के बारे में, है ना। तो फिर आप क्या सोचेंगे कि प्रभुपाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप कुछ भी सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सूक्ष्म जानते हैं अधूरा रहते हैं, है ना। तो क्या है, क्यों जानते हैं उनके बारे में अधूरा जानते हैं? क्योंकि सही ज्ञान नहीं है, हम सही परसेप्शन नहीं करें। हम उनके शरीर की उपाधियों के बारे में तो जानते हैं लेकिन वो कौन है, क्या है, इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं होता। तो व्यक्ति जो है नॉलेज कहाँ से गेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब हमारा नॉलेज जो है मेटेरियलिस्टिक होता है तो हमारा जो ज्ञान लेवल होता है वो भी बहुत हाई लेवल का नहीं होता। तो जब हम अपने इंद्रियों के बल पर ज्ञान हासिल करते हैं तो उसकी लिमिटेशन होती है, उसमें त्रुटियां होती है ना, वो अधूरा ज्ञान होता है। लेकिन जब परम पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा कोई नॉलेज दिया जाता है और उस प्रमाण को यानी शब्द प्रमाण के द्वारा हम कोई चीज सुनते हैं या अपना जीवन का निर्वाह करते हैं तो परम पुरुष में कोई दोष नहीं होता। इसलिए भगवान के द्वारा जो दिए गए ज्ञान होता है उसमें कोई दोष नहीं होता। और उसके हिसाब से जब कोई व्यक्ति अपना जीवन देखता है, अपना मन स्थिति बनाता है, फिलॉसफी, उस फिलॉसफी के साथ अपना जीवन जीता है तो बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ हायर नॉलेज के साथ अपना जीवन जीता है। तो हायर नॉलेज क्या है? तो जिस शरीर के लिए हम इतना देख रहे हैं, दिन रात उससे एसोसिएशन कर रहे हैं, एक्चुअल में हम वो शरीर है ही नहीं। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये नॉलेज केवल गीता और भागवत में ही प्रदान किया गया है और अन्यत्र आप कहीं भी इस नॉलेज को नहीं ले पाएंगे। तो भगवान ने क्रिएशन किया है, इससे वो बता सकते हैं कि कौन चीज क्या है। तो भगवान कहते हैं हम अपनी इच्छाओं के कारण भगवान को भूल जाते हैं और भोग करना चाहते हैं भगवान के समान। तो क्या होता है, इस अज्ञानता के सागर इस मटेरियल वर्ल्ड में आते हैं क्योंकि इसमें क्या समझते हैं, हर लोग अपने आप को भगवान समझ रहे हैं। जब हर लोग अपने आप को भगवान समझ रहा है, इसमें सौहार्द स्नेह कहाँ रहेगा? आप सोचिए। नहीं मतलब जब हम जिस जगह रह रहे हैं वहाँ हर लोग मास्टर बनना है, सबको मास्टर बनना है, सबको सुपीरियर बनना है, तो कहीं सौहार्द रहेगा, प्रेम रहेगा, करुणा रहेगी? नहीं मतलब कहीं नहीं रहेगी, है ना। तो यही श्री कृपा समझा रहे हैं कि जब जीव जो है अपनी पहचान भूलकर अज्ञानता के सागर में गिर जाता है और मटेरियलिस्टिक नॉलेज रखता है तो फिर उसका कोई ये नहीं होता है। फिर बात एक एग्जांपल दे रही है कि शरीर का यदि कोई अंग है, मान लीजिए शरीर है, अलग अलग अंगों का ही तो संयोग है नहीं, हाथ पैर आंख नाक कान। अभी हाथ कहे कि भाई मैं तुम लोगों को सामान उठा के मुंह में देता हूँ तभी सब कुछ होता है, अदरवाइज कुछ होता नहीं, मैं आज से इस शरीर का सेवा नहीं करूँ, ठीक है, मुझे तो कुछ मिलता नहीं है। आप कहती मैं तो देखती हूँ लेकिन मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, मिलता तो ये सारा पेट को है ना। आंख देखती है, हाथ उसको उठाता है, उठाकर मुंह तक लेके जाता है, रखता है, और मुंह कहता है कि भाई मैं तो खाली चबाता हूँ, सारा रस तो ये जिह्वा लेती है। जिह्वा कहती है मैं भी कहाँ लेती हूँ, फिर मैं इसको सप्लाई कर देती हूँ पेट में, सब रस पेट लेता है। भाई हम लोग सहयोग करना बंद कर देते हैं। हाथ कहेगा अब मैं सहयोग नहीं करूंगा, है ना। तो हाथ जब शरीर का सहयोग नहीं करेगा तो बेकार हो गया ना, करेगा क्या वो? नहीं। उसको ये नहीं पता, अब सोच के देखो, उसको ये नहीं पता कि उसको ये दिखाई दे रहा है कि हम उठा के देते हैं लेकिन हमें तो टेस्ट नहीं मिलता। मान लीजिए अगर रसगुल्ला आपके सामने रखा हो, है ना, अब हाथ जो है कहता है मैं उठाता हूँ लेकिन मुझे तो कोई टेस्ट ही नहीं आता है ना, मैं खाता हूँ तो मैं क्यों उठा के दूं मुंह में, मुंह को क्यों आनंद लेने दूं? मुझे तो कोई आनंद मिलता नहीं है, मैं नहीं करूंगा। उसको ये हायर नॉलेज नहीं है, वो इमीडिएट कॉज देख रहा है, थोड़ा नॉलेज देख रहा है। हायर नॉलेज क्या नहीं देख रहा है कि भाई तुम जब उठा के देते हो, मुंह में जाता है, तो मुंह में चबाने के बाद जब वो पेट में जाता है तो पेट जो है
भैया वो ब्लड सप्लाई करता है और फिर हृदय में जाता है, हृदय से सारे शरीर में शक्ति प्राप्त होती है। तो जब ब्लड सप्लाई होता है, शक्ति जो है जब हाथ में पहुंचती, तभी तो आप हाथ उठा पा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो ये हायर नॉलेज है ना कि भाई जब आप सहयोग करेंगे, खाएंगे, पेट में जाके पचेगा, उसके बाद ही तो आप एनर्जी, ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा सारी एनर्जी पूरे शरीर में प्रोवाइड की जाएगी। तो आपके हाथ में प्रोवाइड की जाएगी, तभी तो आप उठाएंगे, करेंगे। तो ये कनेक्शन है। लेकिन ये कनेक्शन नहीं समझते हैं, हमको तो बाहर का ही कनेक्शन दिखाई देता है, सामने सामने का। तो क्या कनेक्शन दिखाई देता है भाई? हमें तो स्वाद नहीं मिल रहा है, स्वाद तो सारा मुंह ले रहा है, हम क्यों उससे वही करें? तो ये, लेकिन अगर हाथ जो है कहेगा नहीं हमें रहना ही नहीं है शरीर के साथ, अलग हो जाए, तो मान लीजिए शरीर से काट के हाथ को अलग कर दीजिए, उसकी कोई वैल्यू है? नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। वो हाथ मृत प्राय है, उसका कोई यूज नहीं। लेकिन यही हाथ जब शरीर से जुड़ा रहेगा तब उसका यूज है। हाँ माता जी, इंद्रियों का काम करेगा वो। सही बात है। तो इसी तरह से हम जब अपने आप को भगवान से अलग कर लेते तो हम मृत हैं, हमारा कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन जब हम भगवान से अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू हो जाती है। जैसे पेड़ है, पेड़ की जड़ से शाखा को अलग कर दो तो वो शाखा जमीन पे गिर गई है तो पनप जाएगी। ये उस शाखा की कोई वैल्यू है? नो माता जी। लेकिन अगर वो शाखा पेड़ में लगी हुई है तो क्या होगा? ग्रो कर जाएगी। उसकी वैल्यू है, उसकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है आपको? इसलिए आत्मा की स्वाभाविक स्थिति भगवान कृष्ण की सेवा करना। हम आत्मा है, ये शरीर नहीं है। और आत्मा जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा, क्योंकि हम भगवान मूल है। भगवान को भोक्ता स्वीकार करने का मतलब है कि हम सभी अपने आप को आनंद प्रदान करना, क्योंकि भगवान ऐसे भोगते हैं कि हम सभी आनंद करते हैं। लेकिन अगर मटेरियल जगत में हमारा कोई भोग करता है तो हमारा पूरा सत्यानाश कर देता है। जैसे हम किसी रसगुल्ले को खाते तो क्या करते हैं? उसको मल में परिवर्तित कर देते हैं, है ना? इतना सुंदर रसगुल्ला, उसको क्या बना देते हैं? मल बना देते हैं, करते हैं ना? भगवान किसी चीज का भोग करते हैं, उसको प्रसाद बनाते हैं। समझे? तो भगवान जीव का जब भोग कर दे तो मतलब क्या होता है? जैसे एक पुष्प का भोग जो है मधुमक्खी करता है ना? उसमें से नेक्टर रहता है, लेकिन वो फूल कहीं खराब होता है? नहीं। उसमें वापस पराग बनना बंद हो जाता है? नहीं, उस फूल में और पराग बनने लगता है ना? तो भगवान सुंदरता, हम जब भगवान जब भोगते हैं तो हम और सुंदर हो जाते हैं, हम और अच्छे हो जाते हैं। लेकिन भगवान के समान कोई भोग नहीं सकता है ना? तो ये सब चीज समझनी होगी कि जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तब हमारी वैल्यू है, तब हम सुखी रहेंगे। जैसे कि शरीर का अंग का, जैसे पेड़ का, शाखा का एग्जाम्पल दिया। तो स्वाभाविक स्थिति क्या है कि हम जो है कर्म योग के द्वारा इसको कर सकते हैं। कर्म योग क्या है? भगवान के साथ अपने एक्शंस को जोड़ना। समझ गए? जैसे हमारा कर्म क्या है? खाना पीना, है ना? धन कमाना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है? कर्म है हमारा ना। चलना फिरना, सोना। इसलिए अगर हम कृष्ण केंद्रित कर दें हर चीज तो यही मुक्ति का साधन होगा। तो यहाँ पे बताते हैं कि चैतन्य जलता जीव के गले में माया की जंजीर पड़ी है, इसलिए वो क्या होता है? वो ये भूल जाता है कि कृष्ण का नित्य दास है। वो इस दुनिया का दास बन जाता है। कभी देश का दास बनता है, कभी परिवार का दास बनता है, कभी अपने शरीर का दास बनता है। नहीं होता तो कुत्ते का दास बन जाता है। हाँ, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट बहुत भयानक होता है। वो मनुष्य जीवन से पशु जीवन में फिर से चला जाता है, तरह तरह के नरकों में चक्कर काट जाते हैं। लोग जो है शिल्पोपात देते अज्ञानी है। तो भगवत गीता में भी इवन बताया गया है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता है ना, तो क्या करना चाहिए? भक्तों को उसको ऐसे प्रीच करना चाहिए कि वो विचलित ना, कर्म करना ही ना छोड़ दे, ऐसा नहीं प्रीच करना चाहिए।
अरे तुम तो बिल्कुल बेकार हो, तुम तो क्या लेसन खाते हो, ये है वो है, ऐसे बोल दो तो फिर क्या करे, सब कुछ छोड़ के बैठ जाए वो, तो विचलित हो जाएगा ना वो। उससे क्या कराना चाहिए, तो कभी कभी मंदिर ले जाना चाहिए, प्रसाद खिलाना चाहिए, अट्रैक्शन डेवलप करना चाहिए, एक माला जप कराना चाहिए, धीरे धीरे प्योरिफिकेशन होगा उसका। तो धीरे धीरे कृष्ण भावना में से किसी के अंदर विकास करना चाहिए। तो आप जैसे भक्तों को ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। जब हम प्रीचिंग करते हैं तो एक दिन में उसको भक्त ना बना दें। एक ही दिन में सारी फिलॉसफी हम उसको बता देते हैं। हाँ पूनम। क्यों गौरी, आज ही भक्त बनना है उसको पूरा 64 माला के पूरा समाधि दे देगा वो इसको। नहीं, उसको धीरे धीरे डेवलप करना चाहिए और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से डेवलप करना चाहिए। जिसको किसमें इंटरेस्ट है तो उन चीजों को उसको करने देना चाहिए। इस तरह सकाम कर्म से जुड़े लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति में बहुत कठिन जुड़ना बहुत कठिन भी होता है। भक्ति लगाना बहुत कठिन कार्य है। तो आप लोग जो कार्य कर रहे हैं ये कार्य जो है बहुत कठिन कार्य है और भगवान इससे बहुत प्रसन्न भी होते हैं। लेकिन अधिकांश कर्मी जो होते हैं मूर्ख होते हैं। क्यों कठिन है? क्योंकि ज्यादातर कर्मी जो है मूर्ख होते हैं। उनको बताओ भी तो वो अपना ही सनक के अनुसार कहते हैं, बोलते रहते हैं। हालांकि उनकी उस लाइफ से वो दुख भोग रहे हैं। इतना दुख है उनको, हर तरह की डिजीज है, मेंटल, शारीरिक, मानसिक आदि, दैविक आदि, भौतिक आपदाएं झेल रहे हैं, लेकिन वो रहना उसी के साथ रहते हैं, माया के साथ ही रहना चाहते हैं। अज्ञानता के कारण इतने भयानक स्थिति रहती है, इतने मूर्ख रहते हैं। तो क्या है, हमें बताया जा रहा है कि माया से पूरी तरह मोहित होकर अपने आप को परम भगवान मानते हैं। जैसे शिशुपाल था, है ना, भगवान का ही रिलेटिव था, लेकिन क्या सोचता था, कृष्ण भगवान नहीं है, मैं ही भगवान हूँ और मैं उसी तरह भोग करूंगा। तो भगवान के समान कोई नहीं है और भगवान के ऊपर कोई नहीं है ना। ये बात भगवान ने भगवद गीता में बताई कि मुझसे ऊपर कोई सत्य नहीं है, मेरे बराबर भी कोई नहीं हो सकता। तो भगवान के बारे में तत्वतः नॉलेज होना चाहिए। लेकिन हमने बताया कि हम भगवान से ही ईर्ष्या कर लेते हैं और क्या सोचते हैं हम भगवान बन जाएंगे, और भगवान होते नहीं है। आप लोग ने कथा पढ़ी पुंडरीक की? सुनी है थोड़ी बहुत माता जी। सुनी है ना, कथा सुनी है पुंडरीक की कि कैसे वो 4 हाथ लगा लेता है नकली विष्णु भगवान की तरह और नकली शंख चक्र गदा धारण करके आता है। तो जब भगवान के पास युद्ध भूमि में आता है तो भगवान इतना हंसते हैं पेट पकड़ कर बलराम के पास हंसते हैं उसको देख के। तो फिर भगवान कहते हैं कि अरे तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तो ऐसा करो, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अपना चक्र तुम्हें देता हूँ तुम तो भगवान का जब असली चक्र का सामना वो व्यक्ति करता है तो क्या होता है, तुमको पता चलता है कि चक्र क्या होता है। उसके जुत्ते वाले हाथ है उसका चक्र और वो उसकी मृत्यु सामने रहती। तो भगवान लिटरली बहुत हंसते हैं। तो हम जो जीव होते हैं, हम भी क्या कर रहे होते हैं, हम भी भगवान से द्वंद करते हैं। हम है कुछ नहीं, माया के चंगुल में फंसे हुए हैं। मृत्यु हमारे सामने खड़ी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन अपने आप को भगवान बनते हैं। हम कहते हैं हाँ भाई इस व्यक्ति की हेल्प तो हम ही करेंगे। भाई ये हमारे सामने दुख बोल रहा है, बस इसकी हेल्प तो हम ही कर सकते हैं, है ना। तो भगवान बने हैं, उसके भगवान बने रहेंगे। दिन भर वो व्यक्ति गाएगा, ये नहीं होते तो मुझे, मैं पढ़ाई नहीं करता, ये नहीं होते तो मैं आज ये कमाई नहीं कर रहा होता, ये नहीं होते तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, मैं सड़क पर भीख मांगता था, मैं मेरे पास खाने को नहीं था, जब मेरे पास पैसे नहीं थे इलाज कराने के लिए, इन्होंने मेरी जान बचाई। है ना। इसमें भगवान का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि करने वाले, देने वाले, बचाने वाले भगवान हैं। आप सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति में चलने की क्षमता होती है तब ना वो छोटे से बच्चे को चलाया जाता है। भूमिका जी माता जी, चलने की शक्ति होगी तब तो उसको छोटा बच्चा खड़ा करोगे, थोड़ा गिरेगा फिर चलेगा। अगर चलने की क्षमता न हो, पोलियो हो तो चला लोगे इसको?
नहीं। अब आंख में देखने की क्षमता है तभी तो हम देख पाते हैं ना। अब क्षमता नहीं है तो कोई डॉक्टर दिखा लेगा? नहीं। आप समझ रहे हैं? जैसे लकड़ी में जलने की क्षमता है तभी तो माचिस लगाते हैं तो जल जाती है जी। अगर गीली लकड़ी तो जलेगी नहीं। समझ रहे हैं? मतलब समझने की कोशिश कीजिए। अगर भगवान हाथ खींच ले तो कोई डॉक्टर कोई माँ बाप बचा सकते हैं? नहीं। तो ये नॉलेज नहीं होता और भक्तों को यही एक नॉलेज रहता है कि भगवान जब बचाते हैं तो हम सब लोग माता पिता डॉक्टर इंजीनियर बने हुए तो क्रेडिट लेते रहते हैं। भगवान अगर हाथ खींच ले तो कोई चीज को नहीं बचा सकता। तो ये सब बातें नहीं पता होती है और हम क्या करते हैं, भगवान बनने की कोशिश करते हैं। किंतु इस जगत में भोगने की लालसा जो है प्रभुपाद कहते हैं केवल माया है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सकाम कर्म नहीं करना चाहिए या भोगने की प्रवृत्ति में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें डिग्रेशन की तरफ लेके जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, माया रूपी साधन का त्याग करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। आगे पढ़ते, आगे पढ़ी थे 3 पैराग्राफ पढ़ी। मैं रीड करूं? हाँ प्लीज पढ़ो। अपने कर्मों के फल से आसक्त लोग कई कठिनाइयों का सामना कर अपने काम करते हैं। उनकी कल्पना बेगाम बैल की तरह इधर उधर भटकती। हाँ, बेल लगा होना। उनका मन उनको सदैव यह समझाता रहता है कि वे ही वास्तविक भोक्ता है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को इन मूर्ख कर्मियों के मन को छेड़े बिना उन्हें ऐसे कामों में लगाना चाहिए जिससे वे अच्छी तरह कर सकते हैं और कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित करें। इस तरह भगवान कृष्ण के साथ सकाम कर्मियों के नित्य संबंध का स्वतः भेद खुलेगा। कृष्ण दास कर्म फलों के बंधन से पूरी तरह मुक्त होता है, फिर भी लोगों के हित में शिक्षा देने के लिए वह सकाम कर्मियों जैसा ही जीवन बिताता प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में वह लगातार कर्म योग का पालन करता है। क्योंकि भगवान कृष्ण ने कृपा करके अपने भक्त अर्जुन को कर्मयोग की शिक्षा न दी होती तो अज्ञानी आत्माएं सदा कृष्ण कष्ट भोगती रहती। इन अभागे कर्मियों के गले में सदैव माया का फंदा पड़ा रहता है और वे लगातार कष्ट उठाते हैं, किंतु उनकी बुद्धि भगवान की माया शक्ति से ढकी रहती है, जिसके कारण वे कुछ भी नहीं समझ पाते। वे स्वामी बनने का कितना ही ढोंग क्यों न करें, माया निरंतर अंकुश लगाकर उन्हें नपुंसक तथा असहाय बना देती है। भगवान कृष्ण ने इसकी व्याख्या भगवद गीता में 3.27 में की है। जीवात्मा नित्य अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे भौतिक प्रकृति के 3 गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मूर्ख कर्मी यह नहीं समझ पाता कि भगवान को भुला देने और उनका पद हड़प करने की कोशिश करने के कारण भगवान की बहिरंगा शक्ति माया ने उसकी गर्दन में 3 गुणों से बनी रस्सी का एक फंदा बांध दिया है और उसे असहनीय दुख दे रही है। यद्यपि उसके सारे कार्य भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं और माया द्वारा नियंत्रित है, फिर भी निपट मूर्ख कर्मी इसी धोखे में रहता है कि स्थिति उसके काबू में है। इस तरह दुविधा से भरे इस जगत में अपनी स्थिति और अच्छी बनाने के लिए वह हमेशा कोशिश करता रहता है। माता जी आगे करो अभी। हाँ, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। भगवान कृष्ण हमें शिक्षा देते हैं कि सारे जीव उनके भिन्न अंश हैं। अंश का कर्तव्य है कि वे पूर्ण की सेवा करें। पूर्ण शरीर में अलग अलग अंग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, आंखें, कान। हाथों तथा पाँव को सबसे अधिक काम करना पड़ता है, किंतु वे पेट को भोजन देने से इनकार नहीं करते। यदि पेट बहुत कम काम करता है, यदि हाथ पैर पेट को भोजन देने से इनकार कर दे तो एक अजीब परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। ऐसी स्थिति में हाथ पैर आनंद का अनुभव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पेट में भोजन की कमी से वे कमजोर तथा बेकार हो जाएंगे। हितोपदेश नामक पुस्तक में पेट तथा इंद्रियां
कहानी में इसे विस्तार से बताया गया है। तो हमने जैसे डिस्कस किया था, तो वैसे श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस तरह क्या करना चाहिए, हमें कर्मों के फल से आसक्त नहीं होना चाहिए, बल्कि समझना चाहिए कि हम अगर सकाम कर्म करेंगे तो हम उस बेलगाम घोड़े की तरह भागेंगे जो इधर उधर दौड़ता है और जो यात्री को मरणासन कर देता है। तो मन जब भगवान की सेवा में लगता है तो सही रूप से लगा रहता है, लेकिन मन और बुद्धि जब भगवान की सेवा में नहीं लगे रहते तो वो केवल हमें नरकगामी बना देते हैं, ऐसे कार्यों में प्रवृत्त कराते हैं, ऐसी इंद्रिय तृप्ति में हमें प्रवृत्त कराते हैं कि हमारा जीवन नरक है। जैसे कि जब आप लोग अपना घर छोड़ के यहाँ पे जॉब करने आए, अकेले रहते हैं, तो क्या करते हैं, हम जंक फूड बहुत खाते हैं, बर्गर, पिज्जा तुरंत ऑर्डर करते ले लेते हैं, मैगी, ये सब बनाते हैं। 3-4 महीने में हमारी हेल्थ इतनी खराब होने लगती है कि हम अपने आप समझ जाते हैं कि हमें रेगुलर खाना, इंडियन जो भारतीय खाना है वो खाना चाहिए। ये जंक फूड हमें 100 तरह की बीमारियां दे देता है, मोटापा देता है और अलग अलग तरह के रोग डेवलप कर लेता है। सही है, एक्सपीरियंस है आप लोगों का? जी माता जी। है ना? तो इस तरह से कृष्ण का दास जब बनकर हम जीवन जीते हैं तो हम देखते हैं कि कोई भी काम करते हैं तो बंधन मुक्त होता है और इस कार्य करने के लिए मेहनत लगती है। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या माया जगत से काम करने में मेहनत नहीं लगती? तो माया जगत में भी काम करने में मुंह से फेन निकल जाता है और रिजल्ट भी कुछ नहीं, सोचिए। और भगवान की भक्ति में थोड़ा प्रयास में भी इतने रिजल्ट। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, इन सब माया के चक्कर में नहीं फंसते। और हमने बता ही दिया कि जो शरीर वाला एग्जाम्पल मैं एक्सप्लेन करिए कि सबसे ज्यादा काम हाथ पैर करते हैं और पेट ज्यादा काम नहीं करता, लेकिन पेट ही सबको एनर्जी देता है। अगर हाथ पैर काम करके मुंह को खाना न दे और पेट में खाना न जाए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? तो इस तरह से सभी जो शरीर के अंग है एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तभी उनको शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, रिश्ते जैसे कि हम भगवान को भूल गए, ठीक है, लेकिन जैसे कि हम भी बहन बहनोई को नहीं जानते थे, बहनोई को नहीं जानते थे, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे रिलेशन डेवलप करने पर हम जानने लगे। उसी तरह से भगवान को भूल गए हैं, लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, भक्तों का संग करते हैं, तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि हम भगवान के हैं और भगवान की सेवा छोड़े हैं, इसीलिए हमारे जीवन में दुख है। तो भगवान कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांड के प्राण और आत्मा है। भगवद गीता में भी ये बार बार कहा गया है कि वो ही सब चीज के उद्गम 9:24 में कहा गया। इसीलिए जीव को क्या करना चाहिए, कृष्ण को ही अपना सब कुछ मानकर उनकी भक्ति करनी चाहिए, है ना। और तरह तरह के जो संघ है वो कैसे होते हैं, अलग अलग जो संप्रदाय बने हुए दुनिया में कैसे थे, जैसे कि मशरूम छोटे छोटे होते ना, कुकुर मुत्ते की तरह वो उगाते हैं और क्या सोचते हैं कि ये लोग जो मिलकर राम राज्य की स्थापना कर देंगे। पता चलता है यूनेस्को बनाते हैं, ये संघ बनाते हैं, वो संघ बनाते हैं, है ना। और केवल झंडों के अलावा हर दिन एक एक झंडा ही इंक्रीज होता जाता है और कुछ भी नहीं। राम राज्य बनाने के लिए राम का क्या रोल है, राम क्या चाहते थे, राम राज्य में क्या होता था, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से राम राज्य की स्थापना करने के लिए हमें हनुमान बनना पड़ेगा, भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। लेकिन कर्मी और मूर्ख ज्ञानी लोग क्या, जब कर्मयोगी बुद्धिमान विद्वान बनने की कोशिश करते हैं और अपने सलक के अनुसार काम करते हैं तो उनको कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि सकाम कर्म के और भक्ति के भेद को अच्छी तरह जानना चाहिए। परम सत्य के तत्व को जानने वाला व्यक्ति कभी भी इंद्रिय तृप्ति में आसक्त नहीं होता, कभी भी नहीं आसक्त। वो जानता है कि अगर हम अपने सेंस के ग्रेटिफिकेशन में खाली लगे रहेंगे और भगवान को भक्ति नहीं करेंगे, जो कि इस कलयुग में सबसे सरल है, खाली चैंटिंग करना है, अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारा जीवन अत्यंत ही भयावह है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में आगे कहा है कि क्या करो, मुझे अपने सारे कर्म अर्पित करके, मुझे तत्व से जानकर, निष्काम भाव से, स्वामित्व की भावना को त्याग कर, आलस्य रहित होकर युद्ध कर, यानी अपना काम कर। तो कर्म भगवान को अर्पण करना है, लेकिन कैसा, निष्काम भाव से, कामना से नहीं कि भगवान हमें कुछ देंगे ही, और ये भी नहीं कि हम बहुत डूअर है, नहीं, भगवान सब कुछ करके दिए हुए हैं।
और क्या करना है, आलस्य नहीं करना। चैंटिंग में आलस्य नहीं करना है, भगवत प्रसाद खाने में आलस्य नहीं करना है ना। बाहर से कुछ भी मंगा के खा रहे हैं, उसे आलस नहीं करना है। हम अपने घर पे वो अपने हाथ से सफाई से प्रसाद बनाए, खिचड़ी बनाए, भगवान को ऑफर करके वो खाए, दैट इज गुड। जो व्यक्ति स्वयं को भौतिक शरीर और मन समझता है, सोचता है जड़ पदार्थ और शरीर संबंध हर वस्तु उसकी मोह से भ्रमित होने का अज्ञानी बना रहता है, तो आत्म साक्षात्कार का कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। जो इंद्रिय तृप्ति में व्यक्ति लगा रहता है, उसका लक्ष्य धन कमाना है, वो व्यक्ति कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता। तो भगवत साक्षात्कार करने के लिए समस्तों का संग करना ही पड़ेगा। और ये सब उपाधियां उसने पाल के रखी हैं, ये देश, राष्ट्र, बहन, भाई, ये सब उपाधियों को छोड़कर उसको अपने आप को समझना होगा कि वो भगवान का नित्य दास है, तभी वो बंधनों से मुक्त होगा। श्री प्रभुपाद लास्ट में कहते हैं कि अनेक शास्त्रीय प्रमाण सिद्ध होते हैं कि कृष्ण ही परम सत्य है। श्री प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कृष्ण को मानता हूँ इसलिए आप लोग को बोल रहा हूँ कि कृष्ण ही भगवान है। सभी शास्त्र में देखिए कृष्ण तू भगवान से है। ब्रह्म संहिता के पहले श्लोक में ब्रह्मा ने कहते हैं ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान कृष्ण भगवान। अनेक शास्त्रीय एग्जाम्पल्स हैं जिसके कारण ये पता चलता है कि भगवान ही परम सत्य है। छोटे छोटे ईश्वर कंट्रोलर बहुत से हो सकते हैं, लेकिन परम सत्य एकमात्र कृष्ण है। वही सत्य उत्पन्न करता कारण है, लेकिन उनका कोई कारण नहीं है। जैसे कि प्रातःकाल सूर्य उदय होता है, सारे वस्तु दिखाई देती है, उसी तरह कृष्ण रूपी जब उदय हो जाती है हमारी चेतना में, आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास आ जाता है, तो माया अपने आप चली जाती है। हमें दूर करने के लिए कोई विशेष प्रयास करने की जरूरत नहीं। मान लीजिए जिस कमरे में बैठे हैं वहाँ बहुत अंधेरा है, तो अंधेरे को दूर करने के लिए हमें कोई कार्य नहीं करना, हमें एक लाइट जला देनी है, अंधेरा अपने आप चला जाएगा। उसी तरह से हम भूल गए भगवान को, लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति करने लगे तो अपने आप माया से हम दूर हो जाएंगे। हमें उसको हटाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना है। तो यह मूर्ख लोग अतिशयोक्ति लग जाते हैं, किंतु परी कथा नहीं, ये सत्य है कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो भगवान कृष्ण उसके भक्ति शरण ग्रहण करने से इन गहराइयों को हम समझ सकते हैं, और तब हम अपने इस शरीर का पालन पर ध्यान न केंद्रित करके आत्मा के पालन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, आत्मा के वेलबींग के लिए सोचते हैं, तो शरीर का अपने आप ही पालन हो जाता है। श्री प्रभुपाद भगवद गीता में एक एग्जाम्पल देते हैं कि कोई व्यक्ति मान लीजिए डूब रहा है, तो उस व्यक्ति का कपड़ा बचा के आप ले आइए, वो व्यक्ति डूब जाए, सही है? हाँ नहीं माता जी, नहीं। अगर हम उस व्यक्ति को बचा के ले आते तो कपड़ा अपने आप आ जाएगा ना उसके साथ। उसी तरह से जब हम आत्मा को बचाते हैं तो रोटी और कपड़ा मकान छूटता नहीं है। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है, जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो रोटी कपड़ा मकान छूटता नहीं है। लेकिन रोटी कपड़ा और मकान को हम अपना टारगेट बनाते हैं तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि कभी सॉल्व नहीं होगी। जड़ में पानी डालने से पूरी जगह चला जाएगा, लेकिन ऊपर ऊपर करेंगे तो नहीं। इसलिए भगवान की जब हम भक्ति करते हैं तो हमारी जितनी भी जीवन की समस्या है सब धीरे धीरे सॉल्व होगी। जब मनुष्य, भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जब अवजानंती मामूढ़ा मानुषिकम भाव, जब मैं मनुष्य के रूप में इस धरती पर लीला करने के लिए आता हूँ तो मूर्ख लोग मेरा उपहास करके मुझे साधारण व्यक्ति समझते हैं। तो ये सब इल्यूजन के कारण है। भगवान धरा पर भी आते हैं तब भी वो ऐसे कार्य करते हैं कि जो कोई नहीं कर सकता। भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का जन्म नहीं होता। भगवान के सारे जन्म कर्म दिव्यम होते हैं, लेकिन अल्पज्ञानी लोग ऐसा नहीं समझते। जब भगवान मनुष्य रूप में उपहास करते, अपने जैसा समझते। भगवान हमारे जैसे नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल दिया पुंडरीक का, शिशुपाल का, जयद्रथ का, जरासंध का। ये लोग क्या है, भगवान से द्वेष करते और अपनी सनक के अनुसार कार्य करते। तो हुआ क्या इनका? गति बहुत बेकार है। ये तो फिर भी भगवान के हाथ से मारे गए थे, हमारी क्या गति होने वाली? इसलिए जीव का स्वरूप है कि वो ये समझे कि वो अंश है भगवान का, एक अणु अंश है, पार्ट एंड द पार्शियल सब्सिस्ट। जब तक वो भगवान से नहीं सुशोभित होगा, भगवान के पास नहीं सुशोभित होगा, उनकी प्रेममयी सेवा, अहेतु की सेवा नहीं करेगा, तब तक वो प्रसन्न नहीं होगा। ये आत्मा की प्रसिद्धि। लोगों ने प्रश्न पूछा तो जवाब मिला
कि सदैव पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षते, अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा की प्रश्न थी। भाई आत्मा सबसे ज्यादा प्रसन्नता पर रह सकती है, और मनुष्य का क्या कर्तव्य है कि एक ही कर्तव्य है, अधोक्षज यानी कृष्ण की भक्ति करना बिना किसी कामना के और लगातार। बाधित नहीं होना चाहिए। आज हमने चैंटिंग कर दी, कर लेना, कल बहुत काम था हमारी चैंटिंग नहीं हुई, ऐसे नहीं, हमें रोज अपना माला करना। तो इस तरह से व्यक्ति करता है तो अपना स्वरूप जो है कि वो शरीर नहीं आत्मा है, इसके बारे में उसको धीरे धीरे रियलाइजेशन होगी, तो वो व्यक्ति प्रसन्न। श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न?